है दश्त अब भी दश्त मगर खूने पास फैज़। सैराब चंद खारे मुगीला हुए तो हैं, खारे मुगीला सैराब हुए ना हो मगर ये हमारी औरतों, हमारी बच्चों, हमारी माओं बहनों के खून से ये दुपट्टा, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन ये दिखाएं, ये दुपट्टा, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वो है उल्टी हुई, ये हमारी किसी बहन बेटी का खून आलूद जो ज़ख्मी हुई, ये उस बेचारी का जूता है, ये वो सुरिंज की ये जनाब वो हैं रैपर्स, और ये मेडिकल ग्लव्स हैं कि जो यहाँ पे उन्हें मेडिकल एड दी गई। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ रेलवे हुक्काम से कि यहाँ पे हमें मुकामी अफराद ने बताया कि इन लोगों ने ख़ुद से उन्हें फ़र्स्ट एड दी पहले और बाद में वो लोग आए। तो पूछना ये चाहता हूँ रेलवे हुक्काम से कि जब कोई किसी गाड़ी में सफ़र करता है, आप, मैं या रेलवे हुक्काम, क्या जब हमें ये अगर पता हो कि ये गाड़ी तो आउट ऑफ ऑर्डर है, ये गाड़ी तो ठीक से चल नहीं सकती, डेंजरस है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या हम उस पर सवार होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो ये जो आम शहरी थे, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान थे, ये भी इसी एतमाद से इस्लामाबाद एक्सप्रेस में सवार हुए थे कि एक सेफ़ जर्नी और एक सेफ़ डेस्टिनी इनका मुकद्दर बनेगी, मगर इनके इस ख्वाब के वास्ते इसको शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और ये यहाँ पे कल शाम 7:30 बजे उलट गई। और ये देखिए किसी बच्चे की जुराबें हैं। ये सवाल पूछ रही हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज है, एसेट्स का लॉस है, वो तो रिकवर हो जाएगा और जो मजरूब थे वो 28 से 30 अफराद वो भी ठीक हो जाएंगे, हो गए, मगर जो मेंटल ट्रॉमा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? जिन मुआशरों की बात हम करते हैं, जिन हम डेमोक्रेटिक इराज की बात करते हैं, मिसालें देते हैं, वहाँ मेंटल ट्रॉमा की तो बहुत बड़ी सज़ा है, मेंटल टॉर्चर की। तो ये एक किस्म का टॉर्चर नहीं तो और क्या है कि ये टाइम एंड अगेन पाकिस्तान रेलवेज़ में ऐसे हादसा होते रहते हैं और उनका सद्दे बाब वक्ती तौर पे तो निकलता है, और निकलता क्या है ये आपने देख लिया कि ये लुढ़क सकते हैं ये डब्बे इन शहरियों की जानिब, इनके ऊपर, इनके नीचे कोई लोहे के राड दे के भी ये भी जहमत गुजारा नहीं की गई कि इन्हें खड़ा कर दिया जाए, मगर यहाँ कंक्रीट के राड्स सिर्फ मौजूद हैं। और ये जो मेंटल ट्रॉमा है उसका जवाबदेह कौन होगा? हमारे साथ हम कोशिश करते हैं कि रेलवे के चंद लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सर। सर एक मिनट हमें भी इनायत कीजिएगा सर। सर हर दफ़ा 3-3 माह बाद नहीं सर, कच्चे बंदे हादसा वजूहात इनिशियली क्या पता लगा, किस वजह से हुआ? ओवर स्पीडिंग है या ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं थी, आप क्या समझते हैं? अभी तो इनिशियल ही है। इनिशियल नहीं, इसकी FGIR को इंक्वायरी मार्क हुई है जो कि हाईएस्ट फोरम है इंक्वायर करने के लिए रेलवे के अंदर। तो वो स्पीड भी देखते हैं जो हमारा ब्लैक बॉक्स होता है इंजन के अंदर, और वो जो ट्रैक है इसकी कंडीशन भी देखेंगे, वो कोचेस की भी कंडीशन देखेंगे, सारी चीज़ें देख के फिर कोई एक हतमी नतीजे पे वो पहुंच सकेंगे। कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा सर ये फरमाइएगा, मैं यहाँ एक बात कर रहा था, मैं उस तरह प्रोफेशनल टेक्निकल आदमी स्किल्ड तो नहीं हूँ, पर मैंने ये सुना लोगों से ये ट्रैक बहुत पुराना है अंग्रेज़ दौर का, तो यहाँ पे ये जो इनसाइड द बोथ लाइंस वो कंक्रीट के ये लाइंस थी, अब आप यहाँ पे बिछा रहे हैं लोहे के। तो सर मुझे लगता है टेक्निकली जितना मैं जानता हूँ कि जो वो जर्क्स हैं टनों वज़न के, वो लोहा ज़्यादा सस्टेन कर सकता है। तो सर क्या ये मैं ठीक समझ रहा हूँ? इसीलिए ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं अब। लोहे के स्लीपर बहुत पुराने ज़माने के हैं। जिस वक्त अंग्रेज़ था वो लोहे के स्लीपर ज़्यादा यूज़ करता। इस वक्त पूरी दुनिया में कंक्रीट के स्लीपर यूज़ हो रहे हैं।
तो ये जो अभी आपको या टूटे हुए नज़र आ रहे हैं वो उस वजह से जब डिरेलमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से वो टूट जाते हैं। इसकी जो दोबारा भी रिप्लेसमेंट होगी एज ए परमानेंट ट्रैक तो दोबारा ही कंक्रीट के स्लीपर डलेंगे। यानी ये अभी सिर्फ टेम्परेरी हम कर रहे हैं। ये फ़िलहाल हम रूट को ऑपरेशनल बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसकी जो मुकम्मल मुरम्मत है वो भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। मौजूदगी यहाँ बड़ी अच्छी साइन है कि आप अपनी सुपरविजन में काम करवा रहे हैं। 1 घंटे से मैं भी इधर हूँ, ये बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। सर एक आखिरी सवाल सिर्फ अवाम जो पूछ रहे हैं सर, वो यहाँ पे नाला डेक के पास भी 6 माह पहले रेल हुई फिर सर यहाँ रहमत टाउन के पास भी हुई। सर ये टाइम एंड अगेन ये वाक़यात होते हैं, तो हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कुछ ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह आप मौके पे खड़े हैं वो अगर इस तरह विज़िट करें, जिस तरह हमारे PWIs हैं परमानेंट वे इंस्पेक्टर, वो करें तो सर इन्हें ओवरकम किया जा सकता है। एक तो मैं बताऊं, मेरी लेबर और हम कल शाम 7 बजे से यहीं पर हैं, ना ये सोए हुए हैं ना इन्होंने कोई काम अभी तक बंद किया है। तो हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको ऑपरेशन बनाएं। जहाँ तक आपकी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि या सिर्फ PWI की काज हो या कोई और हो। इंस्पेक्शन हमारी मुकम्मल होती है। अगर इंस्पेक्शन ना होती तो खुदा न ख्वास्ता ये कहीं और भी ज़्यादा हादसात होते हैं। दूसरी बात ये कि आज तक रेलवे की कोई भी हादसा हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट है, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं है जिसकी इंक्वायरी पूरी ना हुई हो या किसी को उस इंक्वायरी की फाइंडिंग के बिना पर उसको सज़ा ना दी गई हो। तो हर इंक्वायरी की कंक्लूजन तक हम पहुंचते हैं। तो होपफुली सर इसके कंक्लूजन के बाद भी सज़ा मिलेगी सर? डेफिनेटली, तमाम बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। DS रेलवे हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी इंक्वायरी हमने कंडक्ट की है उसके बाद कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं कि इंक्वायरी के बाद सज़ा ना मिले, और सज़ा मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोहे के हम यहाँ पे वो रॉड्स डाल रहे हैं वो टेम्परेरी हैं और उसके बाद फिर ये कंक्रीट के डाले जाएंगे। और दोम उन्होंने कहा कि हमारी इंस्पेक्शन वक्तन फ़वक्तन जारी रहती हैं और उसके बाद हम ये इंस्पेक्शन के बाद ही ये ऐसा होता है कि हादसात पहले से कम हुए हैं। और ये वो DS साहब का कहना ये है कि ये जो रॉड डाल रहे हैं ये सिर्फ हम इस वक्त इसे ऑपरेशनल करने के लिए डाल रहे हैं। ये वो कंक्रीट रॉड हैं जो DS साहब के मुताबिक वो डीरेल होने की वजह से वो इस तरह ये टूटे हैं। मगर मैं अभी भी इस सवाल को समझने से कासिर हूँ और वो टेक्निकल एक्सपर्टिस किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से ही वो जानी जा सकती हैं कि कंक्रीट में दरार जल्दी आ जाती है बनिस्बत लोहे के। मगर ये बात बड़ी काबिल इस्ताइश है कि DS साहब यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे वो काम रिहैब का जारी है।